10th क्लास देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है। मैं एक एपी दे रखी बेटा, ठीक है। फर्स्ट टर्म उसका 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, इस तरह से दे रखे है। लास्ट टर्म 253 है और हमें बताना है 20th टर्म बट फ्रॉम लास्ट, ठीक है। यानी अगर हम यहां से पीछे से काउंट करना शुरू करें तो वहां से 20th टर्म कौन सी होगी वो हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसको करने के दो मेथड हैं। आप आराम से पहले थ्योरी को सीखो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करना, आपको देखो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसको कराने के मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं। पहला मेथड देखो, हम इस एपी को बच्चों उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी जो इसकी लास्ट टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। यानी हम इस एपी को ऐसे लिख सकते हैं 253, ये फर्स्ट टर्म। अगली टर्म क्या होगी देखो, यहां से अगर हम ऐड करते हुए जा रहे हैं तो 5 ऐड करते हुए जा रहे हैं। अगर हम वहां से आएंगे तो 5 हमें सब्ट्रैक्ट करते हुए आना पड़ेगा। 253 में से 5 माइनस किया 248, ठीक है। इस तरह से हमारा चलता रहेगा और ये हमारे पास 13, ये हमारे पास 8, ये हमारे पास 3, ठीक है बच्चों। हमने इस एपी को उल्टा करके लिखा है, ठीक है। यानी जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बना दिया। अब इस क्वेश्चन को देखने का व्यू पॉइंट चेंज करो। अब हमें 20th टर्म चाहिए इस एपी का, ठीक है। यहीं से 1 2 3 4 ऐसे आप काउंट करोगे तो उसका हमें 20th टर्म चाहिए, ठीक है बच्चों। जो हमें ओरिजिनल एपी दे रखा था उसका कॉमन डिफरेंस क्या था, हाइयर टर्म में माइनस लोअर टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। 8 - 3 यानी 5, ठीक है। और जो एपी हमने रिवर्स करके बनाई है उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 248 हाइयर टर्म्स माइनस लोअर टर्म्स 253 यानी -5, ठीक है बच्चों। अब हमें 20th टर्म किस एपी की चाहिए, इस एपी की चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब सिंपल सब्स्टिट्यूट करो, हमें 20th टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की, 253, n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 20, 20 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 253 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई -5, 253 माइनस 95 158, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो 20th टर्म है फ्रॉम लास्ट ऑफ दिस एपी और फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस एपी इज 158, ठीक है। तो ये तो एक मेथड हो गया। अब इसको दूसरे मेथड से देखो। देखो बच्चों, अब दूसरा तरीका है। देखो हमें 20th टर्म चाहिए लास्ट से, तो हम इस 20th टर्म की पोजीशन निकालेंगे कहां से, फर्स्ट वाले से, इसी एपी में, ठीक है। हम इसकी जो 20th पोजीशन पीछे से है उसको हम यहां से फर्स्ट टर्म से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या थ्योरी है। अगर हमें mth टर्म चाहिए कहां से, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, ठीक है। और n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो फिर ये nth वाला जो टर्म्स फ्रॉम लास्ट है इसकी पोजीशन जो फर्स्ट टर्म से होगी वो होगी n माइनस m प्लस 1th टर्म होगा ये फ्रॉम फर्स्ट, उसको मैंने a1 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये वाली थ्योरी को हम इंप्लीमेंट करेंगे यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए n की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। हमें लास्ट टर्म पता है 253, फर्स्ट टर्म पता है 3, n की वैल्यू हमें निकालनी है n माइनस 1 डी, डी की वैल्यू है 5,
253 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 250 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1 इक्वल टू 250 अपॉन 5, 50, और n की वैल्यू आ जाएगी 51। ठीक है बच्चों, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने आए हैं 51, और m की वैल्यू क्या है 20, क्योंकि हमें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए, तो m की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो अब इस टर्म की फर्स्ट वाले टर्म से इस एपी में क्या पोजीशन होगी, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, n माइनस m प्लस 1, n 51 माइनस 20 प्लस 1, 32th टर्म। ठीक है बच्चों, यानी 32वीं टर्म है ये, जिस टर्म को हम पीछे से 20th टर्म कह रहे हैं वो 32th टर्म है फ्रॉम फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, देखो बहुत क्लियर होना चाहिए, जो लास्ट टर्म से 20वीं पोजीशन पे है वो फर्स्ट टर्म से कौन सी पोजीशन पे है, 32वीं पोजीशन पे है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। देखो nth टर्म का फॉर्मूला तो यही है। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए, 32 टर्म, 32वीं टर्म चाहिए। a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 32 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 5। 3 प्लस 31 इंटू 5, 3 प्लस यानी कितना आया 158 आया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको दो मेथड से कराया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो बच्चों, कभी भी क्वेश्चन करो थ्योरी बहुत क्लियर करो। ठीक है, तो इसको हमने दो मेथड से किया। अगर मैं आपको ब्रीफ करना चाहूं तो ये है, पहला मेथड ये था, हमने एपी को रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, क्योंकि लिख सकते हैं, एपी की डेफिनेशन है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। ठीक है, तो हमने जो गिवन एपी था उसको रिवर्स करके लिख दिया, और उस रिवर्स एपी में हमें 20th टर्म चाहिए, तो हमने n टर्म में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा सिंपल आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था जिसमें हमारे पास फॉर्मूला है, अगर कोई mth टर्म हमें लास्ट से चाहिए और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो वो टर्म n माइनस m प्लस 1 होती है फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो इसमें हमें एपी को रिवर्स नहीं करना पड़ा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, बस इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने पड़े। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कहीं कोई पार्ट आपको वीडियो को समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।